के सत्र की शुरुआत करते हैं। नेत्र बंद, कमर सीधी, उगते हुए सूर्य का ध्यान। बच्चों, आज हम आपके बीच एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात साझा करने के लिए आए हैं। देखिए, आप सब छोटे बच्चे हैं। आप लोगों के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अच्छे अंकों से पास हों और जीवन में सफल बने। हम आज आपको एक प्राचीन भारत के महान मंत्र से परिचित कराएंगे, और केवल इसलिए नहीं कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है वो, बल्कि इसलिए भी कि आज आधुनिक विज्ञान ने उसकी प्रामाणिकता और उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है। गायत्री मंत्र। गीता के अध्याय 10 के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति भिन्न भिन्न चीजों में बताते हुए कहा, बृहत् साम तथा सामना नाम गायत्री छंद साम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति गायत्री मंत्र में बताई। गायत्री मंत्र सदैव से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा, लेकिन अभी रिसेंटली सन 1998 से 5 वर्ष तक लगातार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलाया गया। आप लोगों में से कितने बच्चों ने ऑल इंडिया का नाम सुना हुआ है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमारे देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के एक प्रयोग किया। उन्होंने 100 लोगों को कहा कि आप लोग नियमित 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, और उसी के लिए एक कंट्रोल ग्रुप बनाया। उसमें भी बिल्कुल उसी तरह के लोग थे। उनसे कहा आप गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तो वो कंट्रोल ग्रुप है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि अगर इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया तो क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यज्ञ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो यज्ञ करने से जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहां पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु 98% कम हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट कहेगा कि जहां पे आग जलाएंगे तो आग से भी तो कीटाणु मरते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल ग्रुप लगाया जाता है। उतनी ही लकड़ी जलाते हैं और मंत्र नहीं बोलते, यज्ञ नहीं किया, तो देखते हैं कितने बैक्टीरिया कम हुए। केवल लकड़ी जलाओ तो बैक्टीरिया बहुत मामूली से कम होते हैं। भाई मंत्र बोल करके यज्ञ करने पर 98% बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाले कम हो जाते हैं। इस रिसर्च में उन्होंने देखा, जो एम्स और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के किया, जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप 3 माह तक 108 बार प्रतिदिन किया, उनके ब्रेन के अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये कहां पे होता है? माथे के ठीक पीछे जो ब्रेन का पार्ट है, माथे के ठीक पीछे जो ब्रेन का पार्ट है उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गायत्री मंत्र का जाप करने से इसके ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा डेंसिटी क्या है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये 2 बच्चे हैं, गर्मी के दिनों में इनके नाना ने एक पेटी आम भेजा, उसमें 10 आम थे, और आसपास वो डैमेज ना हो जाए आम, इसके लिए कागज का या भूसे का उन्होंने पुआल की पैकिंग कर दी। इनके नाना ने भी इतनी ही बड़ी एक पेटी भेजी, लेकिन उसमें 15 आम थे और जो घास फूस का मैटर था वो कम था। यही बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप ऐसा ना समझें कि गायत्री मंत्र का जाप करने से सिर का साइज बड़ा हो गया। सिर वही रहेगा। सिर के अंदर माथे के ठीक पीछे जो ब्रेन है, उस ब्रेन में 2 तरह के मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर काम की चीज है, तो ये जो ग्रे मैटर है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, इसमें सेल्स की संख्या बढ़ गई
और आपको एक एग्जांपल से बता सकते हैं, मान लीजिए बच्चों, जैसे आप इस हॉल में बैठे हैं, आप लोग 100 हैं, अगर हम 10 लोगों को और बैठाना चाहें तो बैठ सकते हैं ना। बच्चों से कहेंगे भाई थोड़ा पास पास खिसक जाओ, 10 बच्चे और आ जाएंगे, तो उनकी उतनी ही जगह में 10 बच्चे और आ गए, यानी 10 बच्चे उतनी ही जगह में बैठने पे किसी को दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा पास पास आ गए बस। तो बच्चों की डेंसिटी बढ़ गई, बच्चों की संख्या बढ़ गई, जबकि हॉल का साइज वही है। इस तरह से समझा सकते हैं हम उनको। घनत्व को, घनत्व मतलब छोटे बच्चे घनत्व नहीं समझेंगे, घनत्व छोटे बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि माथे के ठीक पीछे ब्रेन का हिस्सा होता है, इसमें ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे इसी बात को आप और भी कई तरह से, बच्चों आप जानते हैं ये क्या है, वो कहिए सिर, इसके अंदर क्या होता है, दिमाग, उसको हिंदी में ब्रेन, मस्तिष्क कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। तो ये जो ब्रेन है, इसमें वो हिस्सा जो माथे के ठीक पीछे, उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें 2 मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है गायत्री मंत्र का जाप करने से। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो ग्रे मैटर है वो क्या करता है, इट इज द सीट ऑफ लर्निंग। ये याद करने का क्षेत्र है, यहीं से हम याद करते हैं। इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, यहीं से हम बुद्धिमान बनते हैं। एंड इट इज द सीट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसाइड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीट? सीट और सीट, सीट मतलब SEAT, सीट मतलब जगह। इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, इसके 3 फंक्शन है, 3 काम है, लर्निंग, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। तो आप सोचिए, अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, पहले से ज्यादा आपको याद रहने लगेगा, और कोई भी सॉल्यूशन निकालने में, कोई भी समस्या का समाधान निकालने में पहले से ज्यादा आप सक्षम हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है ये, और ये साइंस ने प्रूव कर दिया। इसके लिए एम्स ने क्या किया, एम्स ने 100 लोगों का जो ग्रुप बनाया, उनका पहले उन्होंने MRI किया। MRI एक टेस्ट है जो डॉक्टर्स करते हैं। ये MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई घर में गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या कराता है, एक्सरे। एक्सरे से देखते हैं कि हड्डी तो नहीं टूट गई। एक्सरे से बड़ा एक टेस्ट है CT स्कैन, उससे भी बड़ा एक टेस्ट है MRI। MRI में ना केवल हड्डी की फोटो आती है, बल्कि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, खून की नलियां हैं, सबकी फोटो आती है, जबकि एक्सरे में केवल हड्डी की फोटो आती है। ठीक है, तो MRI से हमें ब्रेन की इमेज मिल जाती है और हम उसके द्वारा ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने क्या किया, 100 लोगों का पहले MRI किया, 3 महीने तक उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया 108 बार प्रतिदिन। 3 महीने बाद फिर MRI किया और उन्होंने देखा MRI में चेंजेस आ गए, और उन चेंजेस से ये सिद्ध हुआ कि गायत्री मंत्र का जाप करने से ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इसी में आप जैसे ओम एक तरीका अपनाता है पढ़ाई, वो बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बात बात में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट करता है। बच्चों बताओ, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है, वो 2-4 गलत नाम बताएंगे, कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, उससे वो बच्चे सो नहीं जाएंगे, सुनते सुनते अनरेस्पॉन्सिव नहीं हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, आपने जैसे ही कोई एक बात खत्म करी, तो बच्चों अब ये बताइए, जो माथे के ठीक पीछे ब्रेन का हिस्सा होता है उसका क्या नाम है, हो सकता है गलत बोलेंगे कोई, शायद पर सही भी बोलते हैं, बस सही भी बोल देते हैं। तो ऐसा करने से उनमें अटेंटिवनेस बढ़ती है, कि वो ये समझते हैं कि हाँ अब ये पूछेंगे, कोई सवाल भी पूछेंगे। तो इस तरह से 2-3। फिर बच्चों, अब पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि अगर आपको बहुत सफल विद्यार्थी बनना है, बहुत ही उत्तम विद्यार्थी बनना है, क्लास में फर्स्ट आना है, जीवन में सफल होना है, तो गायत्री मंत्र का जाप नियमित करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, एक बात ये बताइए, जब आप पढ़ रहे होते हैं घर में, मेज पे बैठे पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे बैठे पढ़ रहे हैं, तो माँ पिता क्या कहती है, बेटा ध्यान से पढ़ना,
जब आप इम्तिहान देने के लिए घर से निकलते हैं तो माँ क्या कहती है, बेटा ध्यान से लिख के आना। और जब ये बच्चा, जो कोई हाई स्कूल का बच्चा है, ये बच्चा जब 17-18 साल का हो जाएगा तो इसकी मम्मी पापा इसे एक स्कूटर देंगे, और जब स्कूटर दे के पहली बार चाबी पकड़ाएंगे इसे तो क्या कहेंगे, ध्यान से चलाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इम्तिहान देना, ध्यान से स्कूटर चलाना। ध्यान करना सिखाया कभी? तो बच्चे को टीचर भी कहती है नहीं सिखाया। थाईलैंड में एक जंगल में एक फुटबॉल कोच अपनी छोटे बच्चों की फुटबॉल टीम को लेके गया। एक गुफा के अंदर घुस गए। वो गुफा समुद्र के किनारे थी। छोटे छोटे बच्चे 14, 15, 16 साल के, जूनियर टीम, और उनका कोच 14 दिन तक गुफाओं में वो रास्ता भूल गए। ये होता है चलो गुफा में घुस के देखें कैसी है। अंदर घुसते गए, बाहर लौटने का रास्ता नहीं मिला, मोबाइल के कनेक्शन नहीं पहुंच रहे। मोबाइल सबके पास थे, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पे। वो लोग रास्ता भूल गए, समुद्र के किनारे तक पता नहीं कहां तक पहुंच गए। उनको ना लौटने का कोई रास्ता, ना कोई कनेक्टिविटी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे निकले। 14 दिन तक भूखे प्यासे बच्चे 14 दिन तक उन गुफाओं में फंसे रहे। दुनिया के जानिए पूरी दुनिया के लोग इन्वॉल्व हो गए थे उसमें। जगह जगह से गोताखोर बुला करके पानी के अंदर भेजे, कोई यहाँ भेजे, वहां भेजे। शायद एक आध कोई गोताखोर की डेथ हुई होगी तो नहीं मालूम, लेकिन बच्चे सब सकुशल निकल आए। वो बच्चे सकुशल इसलिए निकले कि जो उनका फुटबॉल कोच था वो उनको प्रतिदिन ध्यान कराता। आप लोगों को मालूम है, जब आप एक इमेजिन करिए एक सिचुएशन, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, 2020 या वनडे मैच हो रहा है, लास्ट बॉल है, एक बॉल बाकी है, बस दोनों के रन बराबर है भारत पाकिस्तान के। एक बॉल अगर एक विकेट गिर जाए तो भारत जीत जाए, और एक छक्का मार ले तो पाकिस्तान जीत जाए। कितना टेंशन होगा, कितना टेंशन होगा। तो वो टेंशन झेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को ध्यान कराया जाता है। तो बच्चों, वो जो फुटबॉल कोच वाली हमने आपको बात बताई, वो फुटबॉल कोच अपने बच्चों को नियमित ध्यान कराते थे। खेल खेलना सिखाने से पहले उन लोगों को ध्यान करना आता था, और ध्यान कराने के कारण वो बच्चे शांत रहे। 14 दिन तक भूखे प्यासे गुफा में पड़े रहे, लेकिन हल्ला नहीं मचाया उन्होंने। वरना वो तो चीख चीख के ही बच्चे अपने प्राण दे दे कि हमें बचाओ, हमें लिफ्ट में एक बच्चा बंद हो जाए, कोई सोचिए कितनी बुरी हालत होती है। लेकिन अगर आप ध्यान करते होंगे तो उस सिचुएशन में भी शांत बने रहेंगे। तो बेटा, अगर आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से आपके अंदर एकाग्रता आती है। एकाग्रता क्या चीज है? आपने देखा हुआ है, अगर बड़े बच्चे हैं 8 तक के, तो वो जानते हैं फिजिक्स में एक लेंस होता है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों तरफ से उठा हुआ होता है। उसको अगर सूरज की रोशनी में ले जाएं तो सूर्य की किरणें, जितना बड़ा लेंस है उतनी सूर्य की किरणें एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। सूर्य की किरणें बिखरी रहती हैं। हाँ मोहित, ओके। सूर्य की किरणें बिखरी रहती हैं तो कुछ नहीं नुकसान करती। इतना सूर्य की रोशनी समुद्र तल पे पड़ती है, धरती पड़ती है, कुछ नहीं, जगह गर्म हो जाता है। लेकिन इतनी सी जगह की सूर्य की किरणें भी एक पॉइंट पर फोकस कर दें, उसके नीचे सूखा कागज रखें तो वो जल जाए। इतना सा भी छोटा सा बाई कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उसके नीचे एक हम सूखी घास का टुकड़ा रखें तो जल जाएगा। ये कैसे संभव हुआ? केवल उतनी जगह की सूर्य की किरणों को फोकस कर दिया गया। यही फोकस, आपकी मानसिक शक्तियां बिखरी हुई हैं। आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय टीवी ध्यान आ रहा है, पढ़ते समय कल पिक्चर देखी थी वो ध्यान आ रहा है, पढ़ते समय ध्यान है जल्दी से पढ़ाई खत्म हो, क्रिकेट खेलने जा करके। आपने जब उस फोकस कर लिया तो आपकी सारी मानसिक शक्तियां एक जगह लग जाएंगी और आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये आप यहीं पे एक प्रश्न भी डाल सकते हैं बच्चों को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सब बच्चों ने किया होता है, पेपर वाला। आपने करके देखा होगा, ये कह सकते हैं बचपन में सबने कितने किया। बच्चों ने किया है ऐसा। एक लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, वो छोटी कागज चीज को जला बड़ा के सबने करके देखते हैं। इसी में 1-2 एक्सपेरिमेंट और भी हैं। भाप का इंजन आप लोगों ने देखा होगा, चलते हैं भाप के इंजन, अब तो डीजल इंजन आ गए। भाप का इंजन कैसे खोजा गया? जेम्स वॉट एक छोटा बच्चा था 14-15 साल का, उसकी माँ ने कहा किचन में चाय का पानी चढ़ाया है, वहां पे जाके बैठ जाओ, पानी उबल जाए मुझे बुला लेना।
तो शैतानी उसको सूझ रही थी, पानी खोल रहा था, तो उसने उस पर एक प्लेट रख दी। उसने कहा प्लेट उठने लगी, तो उसने फिर एक कंकड़ रख दिया, तो थोड़ी देर तक नहीं उठा, फिर उठने लगी। तो उसको मन में क्या और ज्यादा उठा सकती है वजन ये, उसने बड़ा पत्थर रख दिया, देखा थोड़ी देर शांत रहा, फिर जब खूब भाप बन गई तो उसने उसको भी उठा दिया। उसके दिमाग में भाप के इंजन का आइडिया आ गया कि भाप में शक्ति है और ये पत्थर को उठा सकती है। उसने क्या किया, एक कोयले जला करके पानी के बड़े से बर्तन में भाप बनाई और उसकी भाप को एक छोटे से छेद से निकलने पे मजबूर कर दिया, उसमें पिस्टन लगा दिया, वो पहिए को चलाता था, तो भाप का इंजन बन गया। यानी बहुत सारी भाप, आप देखिए सागर के ऊपर, तालाब के ऊपर, नदी के ऊपर सब सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो भाप बनता रहता है, पानी कुछ नहीं होता क्योंकि भाप कलेक्ट नहीं हुई, बादलों में जाती है, बरस जाता है पानी। लेकिन वही भाप को अगर हम एक चैम्बर में कलेक्ट कर लें और छोटे छेद से होकर निकलने में मजबूर करें, तो वो भाप का इंजन कई डब्बे खींच सकता है। एक एग्जाम्पल आप पटाखे का दीजिए, गुरुदेव ने दी ये एग्जाम्पल तीनों, ये जप और ध्यान पुस्तक में दिए सर, उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। तो गुरुदेव की बताए हुए 3 है एग्जाम्पल ये। उन्होंने पटाखा लीजिए, सबसे पूछिए बच्चों, दीपावली पे आप लोग क्रैकर जलाते हो ना, लाल लाल मिर्ची कहते हैं उसे, मिर्ची बम लाल वाला, बोले हाँ हाँ सब जला है, तो बेटा उसको जलाते हैं तो कितनी जोर आवाज होती है, कागज के टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं, बोले हाँ, तो कितनी शक्ति होती है ना। लेकिन अगर उसी को हम कागज को खोल दें और धरती पे फैला दें और आग लगाएं तो भक्त से जल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो उस कागज में लपेट दिया और छोटे से छेद पे बारूद को निकलने के लिए मजबूर किया, तो वो उसने फाड़ दिया। ये 3 एग्जाम्पल बताते हैं कि आप अपनी शक्तियों को बेकार करेंगे, पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं, हीरोइन के बारे में सोच रहे हैं, घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, और हमने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और सारे में आपकी एनर्जी बेकार जाती है। सारी एनर्जी आप एक जगह पे लगाएं तो उससे कुछ अच्छा काम होगा, लाभ होगा। तो दूसरी चीज है ध्यान। ध्यान के ऊपर हमारे यहाँ बहुत रिसर्चेस हुई है। ध्यान के ऊपर जो रिसर्चेस हुई है उसमें पहला रिसर्च ये हुआ कि उन्होंने बताया कि ध्यान करने से हमारे शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे गाबा कहते हैं, और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी ये केमिकल निकलता है, इसको गाबा कहते हैं, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, GABA, और इससे खुशी के हार्मोन्स बनते हैं। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर में गाबा केमिकल निकलता है जो हमें प्रसन्न रखता है। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो हर काम अच्छे से करेंगे, हर काम में सफल हो जाएंगे। ये ध्यान करने से भी केमिकल निकलता है गाबा। ध्यान करने से हम बहुत ज्यादा एकाग्रचित्त हो जाते हैं और सारा ध्यान हम जब एक चीज पे फोकस कर देंगे तो हमारी रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है, ये भी प्रूव हो चुका है। खुशी के हार्मोन निकलते हैं ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान करने से हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ती है। ये सब साइंस ने प्रूव किया है।